आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 में। एक बार फिर से स्वागत है। अब रवि आजाद जेल से बाहर आ चुके हैं। अब मेरे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं, इस गाड़ी में रवि आजाद हैं जो जेल से बाहर आ चुके हैं अभी। और यहाँ देख लीजिए किस तरीके से फूल मालाएं हाथों में लेके रवि आजाद का स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ जो किसान हैं वो यहाँ लगभग 4 घंटे से जेल के बाहर मौजूद थे और रवि आजाद का बहुत स्वागत किया जा रहा है और इंतजार कर रहे थे कि हमारे किसान नेता कब जेल से बाहर निकलेंगे और कब वो हम उनके दीदार कर पाएंगे। तो रवि आजाद कहीं ना कहीं बाहर निकल चुके हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हम दिखाना चाहेंगे रवि आजाद जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। रवि जी, आपका स्वागत है। किसान नेता रवि आजाद भावुक हो चुके हैं, आंखों में पानी है। 1 हफ्ता अपने किसानों से दूर रहे हैं ये, और ये साफ तस्वीरों में देख रहे हैं रवि आजाद की आंखों में पानी है और ये भावुक हुए हैं कि 1 हफ्ते किसानों से दूर रहे हैं। रवि, सरकार ओछे कंडे अपना रही और सरकार ने जिस तरह से मेरी गिरफ्तारी की है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और जिस तरह से मुझे यातनाएं दी गई हैं, जिस तरह से मुझे परेशान किया गया है और हर तरीके से जो मुझे तोड़ने की कोशिश की गई है, ये सीधे तौर पर संविधान की हत्या है। लेकिन हम इस सरकार की कब्र खुदेगी और ये आंदोलन जीत की तरफ आगे बढ़ेगा। और जैसे हमें ये नहीं पता कि डायनासोर भी कोई प्रजाति हुआ करती थी, ऐसे ही आने वाली पीढ़ियों को बीजेपी का नाम सुनने को नहीं मिलेगा। हम पूरी जिंदगी आंदोलन के जरिए किसानों के लिए, गरीब मजदूर के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करेंगे। ये चाहे भले ही सूली चढ़ाएं, मुकदमे झूठे लगाएं या जेलों में बंद करें या हमें प्रताड़ना दें, लेकिन हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे एक इंच भी। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से आंखों में आंसू हैं और 1 हफ्ते से जेल के अंदर थे। तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पे सभी युवा साथी किसान मौजूद हैं। लाइव तस्वीरों हम दिखा रहे हैं। रवि आजाद जेल से बाहर आ चुके हैं और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हमें जेल के अंदर कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया गया। तो ये तो हमें नहीं पता किस तरीके से किया गया, लेकिन इशारों में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं रवि आजाद के आंसू। जी, हमारे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं आप, लाइव हम दिखा रहे हैं आपको। तो हमारे साथ तस्वीरों में लाइव देख रहे हैं, हम आपको बहुत तस्वीरें दिखा रहे हैं रवि आजाद के, लाइव तस्वीरें जेल के सामने से, भिवानी से। ये फूलमाला से स्वागत किया जा रहा है रवि आजाद का। और 1 हफ्ते से रवि आजाद जेल के अंदर थे और वहां रवि आजाद को अंदर रखा गया 1 हफ्ते तक। आज उनकी जमानत हुई है, वो बाहर निकले हैं और वो किसान आज मौजूद हैं। देख लीजिए किस कदर यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में युवा साथी मौजूद हैं और हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोने से ये लोग आए हुए हैं जो उनका स्वागत कर रहे हैं रवि आजाद का फूल मालाओं के साथ। और अब तस्वीरों में देख रहे हैं रवि आजाद वो शख्स हैं जो शुरुआत से ही किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा रहे थे। चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, चाहे वो ढासारा बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे शाजापुर बॉर्डर, हर जगह गए और अपनी बात रखी और बेबाक तरीके से बोल रहे थे। शुरुआत से ही रवि आजाद बेखौफ बेबाक तरीके से बातचीत कर रहे थे और हर स्टेज पे खुल के बोल रहे थे। और उसके बाद रवि आजाद को कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लिया गया। विभिन्न धाराओं के तहत रवि आजाद को अंदर किया गया। उसके बाद आज 1 हफ्ते लगभग बाद जमानत हुई है रवि आजाद की। और ये वो किसान हैं, वो युवा साथी हैं। तस्वीरों आप लाइव दिखा रहे हैं आपको। ये सम्मानित किया जा रहा है फूल मालाओं से और गाड़ियों का अच्छा जोड़, लंबा चौड़ा काफिला है यहाँ पे। और हम दिखाना चाहेंगे चारों तरफ यहाँ किसान ही किसान नजर आ रहे हैं। और ये देख लीजिए दूर दूर तक वो खड़ा, ये देख लीजिए हम दिखा रहे हैं रवि आजाद को लाइव तस्वीरों में। और ये हमारे साथ रवि आजाद मौजूद हैं जो जेल से निकलते ही रोने लगे, आंखों में आंसू हैं उनके और कहीं ना कहीं बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। ये आंसू आंखों में रवि आजाद अंदर रहे हैं और बाहर निकलते ही भावुक हुए, रोने लगे। साफ तस्वीरों में देख रहे हैं रवि आजाद को। ये वो
ये जो मेरे साथ मौजूद हैं लोग, तस्वीरों में दिखा रहे हैं हम आपको किस तरीके से यहाँ स्वागत किया जा रहा है फूल मालाओं से, रवि आजाद का नारों के साथ, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद के नारे साफ तस्वीरों में सुन रहे हैं आप मेरे साथ लाइव। 9:30 बजने वाले हैं। किसान किस कदर यहाँ 4 घंटे से लगातार भिवानी जेल के सामने इंतजार कर रहे थे और ये मीडिया कवरेज उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। और देख लीजिए कई यहाँ मीडिया कर्मी मौजूद हैं जो सुबह से यहाँ लगे हुए थे, इंतजार में थे कि रवि आजाद बाहर आएंगे, उनका इंटरव्यू करेंगे। तो अब वो इंटरव्यू करते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस कदर हम यहाँ भीड़ उमड़ी हुई है। तो मेरे साथ यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं। जी, आपके यहाँ से आते हैं रवि आजाद जी, प्रदीप जी क्या कहेंगे? आपके साथ ही रहे हैं, आपके साथ उठे बैठे हैं, 1 हफ्ते अंदर रहे, तो कैसा निकला आपका 1 हफ्ता? देखो, संघर्षपूर्ण बिताए में इस घटिया और ओछी जो राजनीति है ना, आंदोलन को तोड़ने और भाई किसी नेता को जो प्रतिनिधित्व कर रहा है उसको अंदर करने से, ये अगर इनके मन में कहीं ये शंका है, ये कहीं भावना है कि आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, दूने जोश और दूनी ताकत के साथ, और जो भी छोटा भाई है मेरा, उसके साथ जो भी उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, जो भी अत्याचार किए, उसका गिन गिन के बदला लिया जाएगा। उसमें जो भी साजिश में, चाहे वो हरियाणा के तत्कालीन कृषि मंत्री हों, चाहे जो मर्जी हो, उनके साथ एक जो बदला लिया जाएगा खुद होगा। जी जी हाँ, बजाज साहब क्या कहेंगे? आप चुपचाप खड़े हैं, बाहर आते ही कहीं ना कहीं आंखों में आंसू हैं। हाँ, एडवोकेट हैं बजाज साहब। शुरू से आपने बड़ी बारीकी से केस को देखा है, साथ रहे हैं, जमानत करवाई है। बजाज साहब आंखों में आंसू हैं, क्या कहेंगे? देखो, ये तो भावुकता के आंसू हैं। जिस हिसाब से इनको गिरफ्तार किया गया, इन्होंने बताया कि मैं हॉस्पिटल में जा रहा था, रास्ते में मेरे को गिरफ्तार किया गया, ये अमान्य सा काम है। और उसके बाद इनके खिलाफ जो 153 ए, 504, 505 आईपीसी की धारा लगाई गई, वो भी कहीं ना कहीं ऐसी धाराएं थी जो इनके ऊपर नहीं बनती थी। और उनको देखते हुए ही लोहारू कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया था, लेकिन हमने यहाँ सेशन कोर्ट में बेल अब लगाई है और उसको आज जज साहब ने ये माना कि भाई इनमें कुछ न कुछ कमियां हैं, इसलिए इनको रिहा किया गया है। आज बेल दी गई है और भाई बाहर है और सभी किसान साथी आज खुश हैं। हम पहले से ही वकील साथी ऐलान कर चुके थे कि किसान आंदोलन में कोई भी मुकदमा लड़ा जाएगा, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे। क्या बात है जी। ये जी पूरा नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप बजाड़ है। प्रदीप बजाड़ जी ने ऐलान कर रखा है, किसान आंदोलन में जो भी किसान छोटा हो चाहे बड़ा हो, नेता हो, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका केस लड़ा जाएगा। जी, 1 हफ्ता जेल में रहे, इसका हिसाब कौन देगा? धाराएं गलत आप बता रहे हैं, जो धाराएं बनती नहीं है, जो सेशन एक्ट है वो बनता नहीं है, फिर भी गिरफ्तार किया है, उनका हिसाब क्या? देखो, अब ये एक कानूनी प्रक्रिया है। अभी चालान आएगा, चार्ज लगेगा, उस पर हम आर्गूमेंट करेंगे कि इन सेक्शन में चार्ज बनता है नहीं बनता है। अगर गलत गिरफ्तार किया गया है तो हम आगे कोर्ट में भी जाएंगे और उसके लिए हम इन 7 दिन का हिसाब भी मांगेंगे कि इनको गलत क्यों गिरफ्तार किया। तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर गलत साबित होता है तो उन लोगों पे, दूसरी पार्टी पे भारी पड़ने वाला है आने वाला समय। बिल्कुल, आने वाला समय बहुत भारी पड़ेगा उनके ऊपर और हम अपर कोर्ट तक जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत जी। तो हमारे साथ ये बजाड़ जी बने हुए थे, इनका साफ कहना है रवि आजाद का 1 हफ्ते का हिसाब लिया जाएगा। अगर गलत गिरफ्तारी हुई है, अभी केस चल रहा है, हम देख रहे हैं, और ऊपर हाई कोर्ट अपर कोर्ट तक जाएंगे और इस केस को यहाँ छोड़ने वाले नहीं हैं। जो धाराएं रवि आजाद पे एडवोकेट बोल रहे हैं जो लगाई गई है वो इन पे बनती ही नहीं थी, तो गिरफ्तार किया क्यों, किस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया, ये हम सोच से परे है। परंतु फिर भी सभी वकील हम इस केस को बहुत हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं। जो गिरफ्तारी हुई है उन दूसरी पार्टियों पे बहुत भारी पड़ने वाला है। वकील ने कहा कि इस केस को हम दूर तक लेके जाएंगे। तो हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं, ये तस्वीरों में देख रहे हैं। जी, इधर ही थोड़ा सा, अब क्या कहेंगे जी, क्या लगता है? अब आपके नेता बाहर है। हमारे तो अंदर खुशी बहुत है इस बात की, भाई हमारा नेता बाहर आ गया। हम इंतजार में थे भाई, कदे न कदे हमारी जीत होगी। एक जीत तो यह होगी भाई, बंदा बाहर आ गया, क्यों वकील साहब अच्छे मिले, जज साहब अच्छे मिले, इस करके इनको रिहा कर दिया गया। आगे भी कार्रवाई वकील साहब ने बताया है, वो आगे तक जाएंगे भाई। जो इनने गलत कराया उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, आगे तक जाएंगे। और ये बात देखो आप, जो ये सरकार है, ये कोई सरकार नहीं है, ये लुटेरे हैं, माल खावा हैं और सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं जितने भी हैं। ये
वो नहीं होगा मैंने 2 करोड़ खा लिए, वो नहीं होगा तन्ने भी तो 4 खा रखे हैं, अगला नहीं होगा तू 8 खा रहा है। तो इनका अफसरी में चलता रहे प्रोग्राम। बिल्कुल, बिल्कुल, पूरी जनता ने मतलब 1% भी खुश करके राज्य को नहीं। थैंक यू साहब। सुंदर जी, मैं आपसे जान लेता हूँ, सुंदर पहलवान जी क्या कहेंगे, क्या कि रवि आजाद बाहर हैं जी। पहलवान साहब, बड़ी कोशिश की आपने भी सोशल मीडिया पे लोगों को इकट्ठा करना, कहीं धरना प्रदर्शन करना, भिवानी में का बड़ा प्रदर्शन होने वाला था, वो पोस्टपोन किया आपने, और लगातार लगे हुए हैं आप भी इस मुहिम में। क्या लगता है इतनी कठिन परिश्रम के बाद बाहर निकले हैं, और अभी एडवोकेट से मेरी बातचीत हो रही थी, जो इन पे धाराएं लगाई गई वो धारा बनती ही नहीं है, वो धारा बनती नहीं है। गिरफ्तार क्यों हम भी सोच रहे हैं ये धारा लगा के गिरफ्तार किया क्यों गया इनको। भाई ऐसा काम हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अड़ कुछ कर लो, सरकार अपने साथ दे नहीं रही। अरे भाई वो कह रहा, बोला वो भैया सौदा हो रहा है, बोला काका लखनिया के कह रहा, वो घर की भी काका लखनिया, घर की भी काका लखनिया। तो आज यो रवि आजाद को ना, आज यो मतलब हमारा शेर है भाई, किसान को वो शेर है आपके। अरे सब तक खुशी की बात, एक छोटी भाई हमारी मातृशक्ति, हमारी लाडो यार भाई अजीत विकास और शौरा है तो भाई सारा अंडट है। अरे ये वह आदमी है जिन्हें को नेता बनने की जरूरत को नहीं, जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। नेता तो एक भी मत कोई है, कौन बताओ हमारा कौन सा है। जो 40 नेता थे उनका अधिकार बना था भाई, 1-2 तोड़ा पूछे नहीं बना था मेरे भाई। बहुत बड़ी बात बोली है पहलवान साहब आपने, बहुत बड़ी बात बोली है, लोग वो देख भी रहे हैं भाई बैठे बैठे आपको। बहुत बड़ी बात बोली है, 40 नेताओं में एक नेता नहीं है यहाँ मौजूद, तो आवाज किस लिए उठाएं भाई, अपना कर्म है, उठावा तो गया आवाज तो, वो आओ चाहे ना हो, फिर भी हम तो किसान के बेटे हैं, अपना जमीर थोड़ी मार रखा है मैंने। ये भाई कोई खरड़ता रहा है, कोई कितनी दूर ता रहा है, उन आना चाहिए था, उनका फर्ज बन था, वो हमारे बड़े हैं, और भी हमारा ज्यादा हौसला बढ़ा है भाई, हमारे काके था वो हमारे बड़े आदमी आ रहे हैं। तो जब ये लड़की भी 3 दूर तो हमारी बहन बेटी, छोटे छोटे भाई आ रहे हैं, बड़े बड़े आदमी भी आ रहे हैं, तो उनका देखो, जब हम उनके आदेश पर सारे काम करा तो उनका फर्ज बना है भाई। जो भी तो किसी का बेटा है, किसी का बाप है, तो एक तम रहोगे तो और भी फायदा रहोगा। जब मामिन थोड़ी खली है बात। बिल्कुल जी, साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, कहीं न कहीं 40 नेताओं पे भी उंगली, जो शीर्ष नेता हैं उन पे भी कहीं न कहीं उंगली उठ रही है। वो यहाँ क्यों नहीं पूछी आज रवि आजाद की रिहाई के समय, यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है, तो कहीं न कहीं वास्तव में ही एक क्वेश्चन मार्क लगता है उनके ऊपर भी, क्योंकि यहाँ जो नेता नहीं है, दिल से जुड़े यहाँ लोग मौजूद रवि आजाद के साथ, और 9:30 बजने वाले हैं, कहीं न कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। दीपक जी, हम आपसे जान लेते हैं, काफी मुहिम आपने उठाई, सुंदर पहलवान सभी लगे हुए हैं, क्या कहेंगे साहब। बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया पहलवान सामने, सुंदर पहलवान ने बड़े शीर्ष नेताओं पे। यहाँ बोलो हम राजनीति करने नहीं, ये जो लोग यहाँ मौजूद हैं ये नेता बनने के लिए नहीं है, और कोई नेता मौजूद नहीं है किसानों का। हमने तो पहले बोल दिया था, मैंने तो कल भी बोल दिया, परसों बोल दिया था, अगर वो अब अपना चेहरा चमकाएंगे ना तो वो खाम मार खाएंगे कहीं ना कहीं। वो यूथ पावर देखना चाह रहे थे ना, ये है वो यूथ पावर। ये देख लो, ये खड़े भाई, ये तो बड़े हैं खैर हमारे से, बाकी ये यूथ पावर है पूरी की पूरी, ठीक है। वो यूथ पावर वो देखना चाहते हैं, यूथ कुछ नहीं। पहलवान ने साहब बोला है, उन नेताओं का आज यहाँ 1-2 को तो जरूर होना चाहिए था। परसों बोल था मैंने, परसों मैंने क्लियर बोल दिया, नाम ले दिए थे मैंने सबके, और इसलिए नाम लेकर बोल रहा था ताकि उनकी आंखें खुल जाए, लेकिन फिर भी नहीं खुली। उन्होंने अपनी मीटिंग कैंसिल कर, फिर मीटिंग है ना, उस मीटिंग में भी जाऊंगा और वहां जाकर फिर बोलूंगा मैं कि रवि आजाद के लिए कौन सा बोल रहा था 40 के 40 में से, खड़ा होकर बता दो एक बार, फिर उनसे पूछना है सवाल। मैं तो पूछूंगा, बार बार पूछूंगा। ये सोशल मीडिया पर आवाज उठाई दी रे बड़े भाई, सोशल मीडिया के, और ये थी वो सोशल मीडिया की पावर जो लोग देखना चाह रहे थे। नहीं तो रात को 9:30 बज गए, उनको आया कोई भी झूठे मुंह भी उन्होंने ये बधाई भी नहीं दी अभी तक कि भाई हम बधाई ही देते, फोन करके भी बधाई नहीं दी होगी। मत दो बधाई, ना हमारे को उनकी बधाई की जरूरत, ना हमारे उनकी गाइडलाइन की जरूरत है। गाइडलाइन देने के लिए बड़े भाई हैं और चलने के लिए हम हैं, और नहीं तो युवा साथ में है। अब वो यूथ पावर देखना चाह रहे हैं ना, तो यूथ पावर अब देख लेंगे वो। और ये मैंने पहले ही बताया था, 15 मई तक उनकी भी झंडी फटने वाली है। ये मैं वैसे नहीं कोई कुछ सोच रहा है, मैंने वैसे ही बताया था, 15 मई तक उनकी झंडी फट लेगी। जितने जो अपना चेहरा चमका रहे हैं ना, सबका क्लियर हो जाएगा सबके सामने, और वो करके दिखा देंगे। जी पहलवान साहब क्या कहेंगे, जो आपने बात बोली है, सबके दिल में दुख है उस बात को लेके, चाहे फौजी हो, विकास शिष्य हो, चाहे कोई भी यहाँ जो जितने नेता मौजूद यहाँ पे, सबके एक ही दिल में दुख है, वो नेता यहाँ क्यों नहीं आए। फौजी साहब साहब कह रहे हैं वो राजनीति चमका रहे हैं, यहाँ राजनीतिक लोग नहीं है मौजूद। कौन सा राजनीति खड़ा, कोई नहीं अड़ता मेरे, यहाँ सारे सारे भगत सिंह, यहाँ सारे साफ सुथरे लोग हैं। आज तो बता दो
जी जी हमारे कुछ नेता तो बाहर गए हुए हैं, ठीक है। जो यहाँ मौजूद है एक दो, उनको आना चाहिए था, वो भी कहीं ना कहीं काम पे लगे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, संयुक्त मोर्चा बिल्कुल साथ है। आज और आज 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 सबको पता था रवि आजाद आज बाहर आने वाले हैं। तो बाहर आने वाले हैं ना, तो राकेश टिकैत जी ने स्पेशल वीडियो बना के डाली थी भाई साहब के लिए, और सभी पूरा संयुक्त मोर्चा, पूरा किसान समाज भाई साहब के साथ है। और आने वाले समय में आप साथ में देख भी लियो, कोई एक दो नेता अगर होगा तो अंदरूनी कोई बात होगी तो हो सकती है। अगर आम पब्लिक के बीच में अगर रवि आजाद के बारे में कुछ बोलता है तो उसको हम फिर देखने का काम करेंगे। लेकिन जी खुल के कहीं ना कहीं आवाज आपके नेता उठा नहीं है, ऐसा मत रहे हैं। शुरुआत ही हमने देखी है, आपने उठाई, अब पहलवान साहब आपने, सब लोगों ने आवाज लगातार उठा रहे थे, लेकिन कहीं नेताओं की तरफ से थोड़ी सी कोताही बरती गई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल साथ है। और जिससे भी हमारी बात हुई, युद्धवीर साहब से हमारी बात हुई, टिकैत साहब से भी हमारी बात हुई, तो बिल्कुल उन्होंने कहा अब भाई का साथ दो, तन मन धन से साथ है। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे को कॉल करो, ऐसी कोई बात नहीं। जी जो यहाँ के वकील हैं उनको लोगों को क्या कहेंगे? अभी सारे जो वकील पैनल है, सत्यजीत का जो अभी हमारे पास साथ एक वकील और यहाँ मौजूद है, एडवोकेट हाँ, नहीं एक वकील और है, उन्होंने कहा है जो भी किसान होगा, छोटा हो बड़ा हो नेता हो, सबका फ्री ऑफ केस लड़ा जाएगा, कोई पैसे नहीं है। बिल्कुल हाँ, जो शीर्ष वकील है भिवानी के, उन लोगों ने कहा है। बिल्कुल भाई साहब, वो प्रधान जी भी हैं, प्रधान भी हैं और एक अच्छे समाज सेवी भी हैं। उसमें किसान का खून है, उसने नो बेरायो भाई अंदर है, इसकी मदद करनी चाहिए। जिसका जमीर जाग रहा है ना लांबा साहब, वही मदद करे। बिल्कुल पहलवान साहब, बिल्कुल तो हमारे साथ बिल्कुल बिल्कुल जी। भाई भगत सिंह का रूप बनाया है। भगत सिंह ने कहा था ना, मैं मर गया तो के मेरे हिंद के डेरे सुनने हो जाएंगे, मेरे कैसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे। जी जी जी, क्या कहेंगे साहब? मैं तो भाई को बाहर आने पर इस सारी टीम को बधाई दूंगा और ये कहूंगा कि जिस प्रकार से दमनकारी नीति सरकार अपना रही है, उससे किसान आंदोलन दबेगा नहीं, बल्कि और मजबूती के साथ ये पेश होंगे। और जब आप बता रहे थे कि वकीलों के चलन में भाई का केस फ्री है, अन्य किसानों का भी पेश, मैं उन वकीलों को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि वो किसान की आवाज़ को जो दबाने का कोशिश कर रही है सरकार, उसको न्याय प्रणाली के माध्यम से भी मजबूती दे रहे हैं, तो वो सब भी बधाई के पात्र हैं। और लोकतंत्र में सरकार इस प्रकार से ओछे हथकंडे अपना करके लोकतंत्र में किसी की आवाज़ दबा नहीं सकती। लेकिन मैं लास्ट में संक्षिप्त यही कहूँगा कि अघोषित इमरजेंसी कह दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, केवल घोषणा होनी बाकी है। सबकी, पत्रकारों की, किसानों की, मजदूरों की, सबकी आवाज़ दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सरकार इस तरह के अच्छे हथकंडे न अपनाए और किसानों के साथ बातचीत करके उनकी समस्या का निवारण करे, इसी में भलाई है। बिल्कुल जी। युवा हमारे माया ने भगत सिंह की डाल कह दिया है, बोला सो पड़ा मुसीबत बेटा उम्र जवान में, और भगत सिंह रे कहते तेरा जी घबरा जाए बंद मकान में। रवि आजाद की मां ने कह दिया था, बेटा भगत सिंह बन रहा तू भीतर घबराइए ना, तेरा गला सारा देश है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो यह साहब तस्वीरों में देख रहे हैं आप किस कदर यहाँ मेरे साथ रवि आजाद मौजूद हैं, सारे किसान, पूरे युवा साथी मौजूद हैं, चारों तरफ से मीडिया कर्मी मौजूद हैं, और यहाँ पे खुशी का माहौल है क्योंकि रवि आजाद है। हम बाहर निकल चुके हैं, लगभग 9:30 बजने वाले हैं, और यहाँ कुछ और भी मेरे साथ युवा साथी मौजूद। प्रदीप जी से मेरी बात हो चुकी जी, पीली पगड़ी सर पे क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए का दिल में क्या है। बात है जी, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल कातिल में है। तो ये तस्वीरों में देख रहे हैं हर वर्ग आज किसानों के साथ दिखाई दे रहा है। अभी जैसे एडवोकेट साहब ने घोषणा की है कि हम शुरुआत से ही जो भी कोई किसान होगा, हाई लेवल के जो वकील है सारे टॉप मोस्ट फ्री ऑफ केस लड़ रहे हैं हम किसानों का, और रवि आजाद का केस को अपर कोर्ट में लेके जाएंगे, इन्होंने ये भी ऐलान किया है। और जो भी जाती हुई है या गिरफ्तार किया गया है, एडवोकेट साहब ने बोला है कि जो धाराएं रवि आजाद पर लगाई गई वो बनती नहीं थी, फिर भी उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया। तो मेरे साथ बजाज साहब, फिर मैं दोबारा मिलवाना चाहूँगा। बजाज साहब थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। बजाज साहब, थोड़ा सा समय लगा बाहर आने में रवि आजाद को, आप एडवोकेट थे इनके, तो थोड़ा सा समय कैसे लग पाएगी? जैसे आज जो समय लगा सर, वो राजस्थान पुलिस की गलती के कारण लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार का प्रेशर राजस्थान पुलिस के ऊपर भी था। उन्होंने वो कागज तैयार करके साथ नहीं लाए जो उनको साथ लेके आने थे। अगर वो ले आते तो टाइम सर ये बाहर आ जाते। लेकिन हमने लीगली लड़ाई लड़ी है, हमने भी कानूनी बताई कि भी कानून के हिसाब से जेल को निकालना पड़ेगा जेल वालों को। उन्होंने अपने सतर पे जो कानूनी तरीके से जो उनकी
पैरवी होती है वो करी, वेरिफिकेशन करी, वहाँ से वेरिफिकेशन होके आई, तब जाके इनको निकाला है। क्योंकि अगर किसी का रिमांड पेपर आता है तो उसके ऊपर अगर किसी की जमानत होती है, ये जज साहब लिख के देते हैं कि इसकी इस केस में जमानत हो गई, या नीचे मोहर मार के साइन देते हैं। लेकिन राजस्थान पुलिस ऐसा कुछ करके नहीं लाई, वो ओरली आके कह दीजिए इसकी जमानत है। तो जिला पुलिस प्रशासन ने उसको माना नहीं, लेकिन हमने कहा कि आप कानूनी तरीके से आप करो, इसकी इलीगल कस्टडी हो जाएगी। तो उन्होंने वहाँ कन्फर्म किया उसके रीडर से या जज साहब से, जैसे ही बात करके वहाँ कन्फर्म करके फिर इनको बाहर निकाला, इसलिए इतना टाइम। जी, आप भी एडवोकेट हैं, क्या नाम है जी? मैं पूर्व प्रधान बार एसोसिएशन देवेंद्र सोडी। पूर्व प्रधान जी, तो आप भी बड़ो बारीकी से हर वकील को, हर इंसान को जानते हैं, और आपने ऐलान भी कर दिया कि सनोवा केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेगी। मैं तो आप वहीं मौजूद थे कितलाना टोल पर, तो मैंने कहा था। बिल्कुल जी। मैं ऑल इंडिया बार एसोसिएशन का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। वहाँ मैंने घोषणा करी थी कि हमारा संगठन हरियाणा प्रदेश में किसी भी किसान के ऊपर आंदोलन से संबंधित मुकदमा अगर बनता है, हमारा संगठन फ्री ऑफ कॉस्ट मुकदमा लड़ेगा और दमदार पैरवी करेगा, क्योंकि हम किसान के बच्चे हैं और पढ़े लिखे बच्चे हैं हम किसान के। इन कानूनों को भी अच्छे से पढ़ा है हमने। तो कानून बड़ी बारीकी से जानते हैं और बहुत बड़े बड़े आप पदों पे बैठे हैं, वकीलों का आप वो प्रतिनिधित्व किया आपने। तो जो ये केस अभी बजाज साहब ने बताया, जो ऑफेंस, जो एक्ट, जो धाराएं बनती वो इन पे सटीक बैठती नहीं, तो गिरफ्तारी ये कह रहे हैं कि कैसे, समझ में नहीं है। ऐसा है कि पुलिस जब कोई धारा लगा देती है ना, वो धारा तो लग गई, उसको प्रूव भी करना पड़ता है फिर कोर्ट में। लगाने के लिए तो आप लगा दोगे सब, जो धाराएं नहीं कर पाए, जो धाराएं जो लगा रखी हैं, वो धाराएं अगर बनती तो इनकी बेल नहीं होती। तो क्या पुलिस पे भारी? वो तो लगाने के लिए लगा दी, हाँ ठीक है ना, परेशान करने के लिए लगा दी। अब कोर्ट ने देखा ये बनता ही नहीं है, ठीक है ना। तो 1 हफ्ते का अंदर रहा, उसका जवाब कौन देगा? देखो ये तो 1 हफ्ते आप लेंगे? ये तो 1 हफ्ते की बात है, वो लेंगे हम, टाइमली लेंगे, समय लगेगा उसमें। हाँ। उसमें समय लगेगा। राजस्थान वालों से भी लेंगे, बोला है राजस्थान वालों से भी कोर्ट तक ये केस जाएगा। हाँ बिल्कुल, राजस्थान वालों से भी लेंगे जवाब। एक चैनल आता है समस्ता हिर खान का, एक यूट्यूब चैनल है क्राइम तक, उसमें मैं देख रहा था कि एक आदमी वो करीबन 20 साल जेल में रहा, रेप केस में 20 साल वो जेल में रहा, रेप केस में सजा काटता रहा। उसकी अपील जब हाई कोर्ट गई तो कोर्ट ने कहा कि ये तो निर्दोष है, लाइफ एक्सपायर होगी। 20 साल उसके खत्म। ये तो हमारे भाई की तो 7 दिन की तो कोई बात ही नहीं है, किसान का बेटा और 10 दिन पड़ा रहता। वकील आप पूरे जैसे बार एसोसिएशन के प्रधान, उप प्रधान, कई आपका पूरा ग्रुप है वकीलों का, तो कहीं ना कहीं इस केस को शायद आप ऊपर के क्या मुन्ना भाई कि कई चीज प्रोसीजर से होती है। आपने बेल लगाई, नेचुरली 2 दिन 3 दिन का नोटिस होगा, ये कोर्ट की प्रक्रिया है, इसलिए समय लग गया। हमारे शुरू वाले दिन अगर सुन लेती कोर्ट, शुरू वाले दिन छोड़ना पड़ता कोर्ट को। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि वो प्रक्रिया है कोर्ट की, 2 दिन 3 दिन का नोटिस होता है, फिर पुलिस जवाब देती है, फिर उसके ऊपर आर्ग्यू होती है ना, फिर बेल होगी, फिर बेल ऑर्डर भी आप लेते हैं, तो कई बार ये होता है कि उसमें भी 1 दिन लग जाता है, कई बार टाइम भी होता है। कहीं गिरफ्तारी हुई है तो मुश्किल है उनको भी। अब देखो राजस्थान पुलिस उस वारंट के ऊपर लिखवा करके नहीं लाई कि इसकी बेल होगी। हमने उनको बताया कि भैया ये अगर अंदर रह गया आज तो आप लोगों की नौकरी चली जाएगी, किन इन लोगों के चक्कर में आप लोगों की नौकरी चली जाएगी। ये अवैध हिरासत है, कोर्ट ने बेल पर छोड़ रखा है, जेल से छूट नहीं रहा। उसके लिए जो भी दोषी होगा, हम ये नहीं कहता कि ये कोई भी, जो दोषी होगा उस आदमी की नौकरी चली जाएगी। फिर पंखे पटे, फिर उन्होंने वहाँ कोर्ट में बात करी, कोर्ट के जो अधिकारी हैं, कोई रीडर है, कोई एलमत है, जो भी है, फिर उन्होंने कन्फर्म करवाया जेल अथॉरिटी को कि भाई वास्तव में इस आदमी की बेल हो गई है। फिर उनसे लिखवा करके लिया राजस्थान पुलिस से कि इसकी बेल हो गई है, तब जा करके छोड़ा। 2 घंटे देरी से रिहाई हुई है। तो कभी अभी आगे भी कुछ नौकरी पे बनने वाली है आगे लोगों की जो गिरफ्तारी को लेके इनकी गिरफ्तारी सामत आने वाली है। इनकी गिरफ्तारी जो हुई है, इससे जो ये आंदोलन है, ये कुछ ना कुछ जो सरकार कमजोर करना चाहती थी, वो कमजोर ना होकर के और ज्यादा बढ़ेगा। आप देख रहे हो नौजवान लड़के हैं, इनमें गुस्सा भी है, अलग-अलग जिलों से आए, अलग-अलग जिलों से बहुत दूर से आए हुए हैं। तो इससे इस आंदोलन को बहुत तेजी मिलने वाली है। आने वाले समय में सरकार को और कठिनाइयों का सामना करना। जी बजाज साहब, तो हमारे साथ ये लगातार वकील बने हुए हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि कहीं ना कहीं देरी हुई है,
कुछ न कुछ बीच में गड़बड़ झाला किया गया, इस वजह से कुछ देरी हुई है। लेकिन हम वकील मौजूद हैं, प्रधान बार एसोसिएशन के उप प्रधान, और यहाँ मेरे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं अब तक यहाँ लोग मौजूद हैं। और यहाँ कई जो यहाँ किसान नेता हैं मेरे साथ बने हुए हैं, और खासकर यहाँ युवा हैं, आज ये खास देखने को मिल रही है। और अब भी यहाँ नहीं गए हैं, 10 बज चुके हैं और युवा साथी अब भी मौजूद हैं। पहलवान साहब क्या कहेंगे? 10 बज चुके हैं और अब भी कहीं ना कहीं आप यहाँ मौजूद हैं और कोई भी यहाँ से हिला तक नहीं है अब तक। भाई लांबा साहब यहाँ पर तो है, तो उस साइड में दो गाड़ी दिखाई बारी, दो पर कितने खड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, दो परली साइड में टेम्पो पर। बिल्कुल बिल्कुल। वो मना नू कर रखे सारे भाई नू कही मैं थोड़े परन रही हो भाई। माँ भाई ना कोरोना तो क्या हमारा सड़ा लग है, हम कोरोना को ना कोरोना को किसान आगे कोरोना होता भाई। दिल बाग बाग हो गया भाई। आया आजाद आंधी, इतना भावुक हो गया, इतना भाईचारा देख के आँखें पानी आ गया था भाई के। आए जाकर भाई भावुक हो गया। अरे भाई किसी भाई ने भी अकेला नहीं छोड़ांगे, किसी भाई के कोई दिक्कत हो परेशानी हो और हम इन बेरा पट्टा का हम खड़े पावांगे जिसे हमारा बनेगा भाई। 24 घंटे तैयार रहूं, 24 घंटे किसान भाइयों खातर तैयार हैं। जिसे हमारा बनेगा नहीं, बड़ी बात तो कर दे कौन क्यों जीत भाई। सही बात है। अरे भाई सारे भाई राम राम, जय किसान एकता जी। ये सुंदर पहलवान हैं बावला से, ये लगातार बने हुए थे और रोज कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे ये डाल रहे थे लगातार, और कुछ बार बार कह रहे थे कि रवि आजाद को बाहर किया जाए। और यहाँ देख लीजिए अब भी यहाँ रवि आजाद के साथ किस तरीके से फोटो खिंचवा रहे हैं और सेल्फी ली जा रही हैं। और दूर दराज से हरियाणा के मैं बताना चाहूँगा हर कोने से यहाँ आए हुए हैं। जी क्या लगता है? अब तो आपके नेता बाहर आ चुके हैं, हाथ में माला है, आपके चेहरे पे खुशी है? खुशी है। हाँ। और ये जो लड़ाई है, पहले लड़ाई लड़ी गई आजादी की, ये आर्थिक आजादी की लड़ाई है। और इस आर्थिक आजादी की लड़ाई में भाई रवि आजाद में चंद्रशेखर आजाद नजर आता है और भाई विकास शर्मा में भगत सिंह नजर आता है। और इन भाइयों की इस जो ये जिस तन और मन से लगे हैं, और ये सरकार आवाज दबाना चाहती है, ये आवाज दबेगी नहीं, उससे ज्यादा, उससे 100 गुना ज्यादा तेज आवाज और तेज मजबूत और इरादे से ये भाई इस किसान आंदोलन को और मजबूती प्रदान करेंगे। वह इस आंदोलन में एक रूपरेखा और आर पार की लड़ाई भाई विकास सर जी, भाई रवि आजाद जी, ये जो सरकार अपने हथकंडे अपना रही है, ये जो छुट में गया, ये जो सरकार के जो बाड़े के टट्टू जैसे नेता नहीं है ये, आज किसी छोरा नू मूछ करे फिरे, किसी नू फेरेगा फिरे। भाई आगे से किसान नेता इस किसान आंदोलन का और आगे से इस राजनीति का नेतृत्व करे, मैं भी इन किसान भाइयों से ये आग्रह करता हूँ। और आज भाई निकला, बड़ी खुशी हुई हमने। जी जी जी। तो हमारे साथ रवि आजाद, उनसे कुछ जान लेते हैं। आप भी काफी दूर से आए हैं, क्या कहेंगे? बस भाई की खुद खुशी इतनी होगी क्या, बस रुका नहीं गया। दलजीत के शायद दलजीत के भाई हैं आप? हाँ, उनकी टीम से हम। टीम से हैं आप? रवि जी अंदर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत आपकी डाउन लग रही है। अभी बताता हूँ। रवि जी मेरे साथ मौजूद हैं, तस्वीरों में देख रहे हैं, फोन लगातार आते जा रहे हैं इनके पास और फोनों का जमावड़ा लगा हुआ है। विकास सर अब भी चिपके खड़े हैं, अब तो बाहर आ चुका, अब भी कुछ भय लग रहा है आपको? विकास हाँ, कोई भय नहीं है, पहले भी भय नहीं था और हम डरने वाले लोग नहीं है किसी भी सूरत में। कितनी पीड़ा दे लो, कितने अत्याचार कर लो, हम बिल्कुल भी डरने वाले नहीं है। खुशी है, भाई बाहर आया है और कल से ही फिर दोबारा से फील्ड में उतार देंगे। हम तो सेना की तरह काम करने वाले आदमी हैं, जमीनी काम करने वाले आदमी हैं। कल ही आप देखोगे भाई रवि हरियाणा के अंदर घूमता हुआ नजर आएगा। रवि जी कहाँ से अभी कर रहा हूँ, कहाँ से गिरफ्तार किया गया आपको? अभी तो हमारे साथ रवि आजाद तस्वीरों में देख रहे हैं, फोन पे व्यस्त हैं, लोगों को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है फोन पे, फूल मालाओं पे। अब भी यहाँ लोग मौजूद हैं। जी प्रदीप जी से हमारी बातचीत हो चुकी, यहाँ काफी लोग मौजूद हैं। प्रदीप जी, बड़े भाई हैं। अब तो आपके आंखों में कुछ आंसू, ये खुशी के हैं या दुख के हैं? कुछ खुशी के भी कुछ दुख के भी। दुख किस चीज का? जब भाई ना दुख हो तो फिर दुख तो हमें भी हुआ ना। और खुशी भाईचारा, हरियाणा जाना है भाईचारे के नाम से जाए। जब भाई का कंडा कटा है तो दूसरा भाई का दर्द ना, फिर फायदा किस चीज का? बिल्कुल जी। रवि जी कहाँ से गिरफ्तार किया गया? मुझे बेल से गिरफ्तार किया गया था। 30 तारीख की
30 तारीख की बात है। हम आखिरी किसान पंचायत थी, शिमला गांव पड़ता है कैथल डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, पैरों में सूजन था, जुकाम खांसी हो रही थी। तो 1 तारीख को आगे प्रोग्राम करेंगे, थोड़ा डॉक्टर ने दिखावेंगे। तो मैं 30 तारीख की रात को लगभग 3 बजे घर आया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं थोड़ा लेट उठा। उसके बाद फिर अपने वहाँ कुछ ऑफिस में लोग आ रहे थे, डॉक्टर के पास जाना था। तो मैं जैसे ही घर से निकला तो जो ऑफिस में जहाँ जाना था उससे 200 मीटर पहले काफ़ी सारी फोर्स खड़ी थी। तो मैं वहाँ रोड पे सब खड़े थे, काफी सारी फोर्स, हाँ काफ़ी सारी पुलिस थी। तो मुझे रोक लिया वहाँ पे, और रोक करके और मेरी गाड़ी की चाबी ले ली और मेरा मोबाइल ले लिया और मुझे गाड़ी के अंदर डाला। और मैं बोला भाई मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? बोला राजनीतिक मामला है और हम कुछ बता नहीं सकते और आपने जो हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैं बोला भाई मैं तो जाना नहीं चाहता तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे फोर्सली लेके जा रहे। मैं रास्ते भर पूछता रहा, वो बणी में से और सुनसान रास्तों से पुलिस सबकी नजरों से बचाते हुए। यानी कि उनको डर था कहीं ना कहीं, नहीं, डर रास्ते में मैं रास्ते जाएंगे भाई साहब, डर तो मुझे नहीं, उनको क्या डर है क्या डर नहीं है वो नहीं पता, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि बगैर बताए पुलिस मुझे, चलो उन्होंने मुझे गिरफ्तार कराया। उनके ऊपर दबाव था सरकार का, या कृषि मंत्री का दबाव था, या वो जी न्यूज़ वाला का दबाव था। लेकिन मुझे बताना नहीं चाहिए था मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हैं। मुझे जबरदस्ती तो गिरफ्तार किया गया, जबरदस्ती मुझे गाड़ी के अंदर डाला गया, और जिन रास्तों पे जानवर नहीं जाते उन रास्तों से ले जाया गया और घुमा फिरा करके और फिर मुझे बवानी खेड़ा पहुंचाया गया। मैंने कहा भाई मैं, मेरे घर पे सूचना दे दो या मेरे किसी साथी को सूचना दे दो कि भाई ऐसे ऐसे मुझे गिरफ्तार कर लिया। बोले जी हमें जो है आदेश नहीं है किसी तरह की सूचना देने का। मैं कई देर तक उनके पीछे बार बार पड़ा रहा, भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पैरों में सूजन आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं सुनी गई और मुझे वहाँ रात को हवालात में बंद कर दिया गया। और उसके बाद फिर अगले दिन मुझे लुहारू कोर्ट में लेकर के आए और एसएचओ ने ठीक तरीके से काम नहीं किया। एसएचओ ने खट्टर का एसएचओ बन के काम किया है इस मामले में। मैं सीधे तौर पे कह रहा, मुझे कोई डर नहीं लगता, मुझे तो जेल ही भेजेंगे, ज्यादा करेंगे नहीं। तो। अभी तो आपके वकील बोल रहे हैं हाँ। ये जो गिरफ्तारी है आपकी, ये उन लोगों को बहुत भारी पड़ने वाली है। तो मेरे साथ ये रवि आजाद हैं, ये आपकी व्यथा बता रहे हैं किस तरीके से इनको गिरफ्तार किया गया है। और यहाँ अब ये बाहर आ चुके हैं जेल से, और अभी यहाँ काफ़ी लोग, हम बात नहीं कर पाएंगे, कल इनको फिर विस्तार से इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन अब कुछ फ़ोन हैं, कुछ मिलने वाले लगातार यहाँ बने हुए हैं, लेकिन कल ज़रूर इनसे बातचीत करेंगे। सभी मुद्दों को लेकर बड़ी बारीकी से जानेंगे इनके साथ बातचीत में। और हम फिर दोबारा कहना चाहेंगे, किसान आंदोलन पिछले 4 महीने से चला हुआ है। हम कहेंगे किसान बहुत समूथ आंदोलन चल रहा है। आगे की हम अपेक्षा करते हैं हमारे चैनल की तरफ से भी कि समूथ आंदोलन चले, कोई तोड़फोड़ ना हो, कोई हिंसक वारदात ना हो, गांधीवादी तरीके से आंदोलन होना चाहिए। और किसानों की या किसी विशेष किसी से कोई दुश्मनी द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। ये आंदोलन है और ना किसी पार्टी के खिलाफ है, ना किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ है। ये इनके हकों की लड़ाई है, ये अपना लड़ रहे हैं। विशेष किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को कोई टारगेट नहीं कर रहे हैं। इनकी मांग है सिर्फ 3 काले कानूनों की। कह रहे हैं कि 3 काले कानून वापस कर दीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे। हमें किसी कोई पार्टी से द्वेष भावना नहीं है। अगर फिर भी हमारे चैनल से किसी को अगर केस कोई बात ऐसी हो तो उसके लिए हम समाज चाहते हैं। और इन्हीं से बातों के साथ रवि आजाद फिर दिखा देते हैं दोबारा। कुछ यहाँ लोग ज़्यादा हैं, हम विस्तार से बात नहीं कर पाएंगे। उनके वकीलों से भी और बातचीत हो चुकी है, उनसे बातचीत करवाई। वकील फ्री ऑफ कॉस्ट भिवानी के लड़ रहे हैं केस। उप प्रधान बार एसोसिएशन के, फिलहाल प्रधान बार एसोसिएशन के सचिव, कोषाध्यक्ष और काफ़ी वकील हैं जो पैनल है। उन्होंने कहा कि इस कोर्ट को भी वो अपर कोर्ट तक लेके जाएंगे। जो गिरफ्तारी की गई है वो गैर तरीके से गिरफ्तारी हुई है, तो हम इस केस को अपर कोर्ट तक जरूर लेके जाएंगे। तो मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। कमेंट अपनी राय जरूर दे दीजिए, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो नहीं सब सभी बातों के साथ नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।